जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा संचालित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है, लेकिन अब तक मॉडल प्रश्न पत्र को जारी नहीं किया गया है, जिससे राज्य के परीक्षार्थी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि किस आधार पर परीक्षा होगी, क्योंकि इस साल परीक्षा के मॉडल में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र को जारी नहीं किया गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। कुल 252 पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी 15 मार्च रात 11:15 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना मार्च 2021 से, वहीं अधिकतम उम्र सीमा की गणना अगस्त 2016 से किया जाएगा। इधर राज्य के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा के रघुवर सरकार के कार्यकाल में पारित स्थानीयता नीति का कट ऑफ डेट 1985 किसी भी हाल पर नहीं होगी। अंतिम सर्वे सेटलमेंट आधार मानकर ही झारखंड की स्थानीयता नीति को तय किया जाएगा। झारखंड की पहचान खतियान ही है। केंद्र सचिव ने सोमवार को रांची से पश्चिम बंगाल जाने के क्रम में चंदन क्यारी में मीडिया से हुए बातचीत के दौरान तमाम बातें कही। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी की जा रही है, ताकि हर परीक्षार्थी को उसके घर के नज़दीक ही परीक्षा केंद्र मिल सके। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड के द्वारा बड़ी संख्या में सभी सुविधाओं से लेस अच्छी क्वालिटी वाली परीक्षा केंद्रों की लगातार चयन की जा रही है, ताकि मई जून के महीने में संचालित होने वाली बोर्ड परीक्षा के 3 घंटे के दौरान गर्म वातावरण के चलते परीक्षार्थी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा के समानांतर कॉपियों की जांच कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे हर हाल में 15 जुलाई तक जारी किया जा सके। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अहर्ता तय करने के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में व्यापक बदलाव होगी। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत इसके तहत पूरे देश भर में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में एकरूपता लाने की प्रयास की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने इसे लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो सोमवार को चेन्नई के एमजीएम अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कुल 111 दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। करीब 4 महीने तक वह अस्पताल में भर्ती रहे। लंग ट्रांसप्लांट के बाद धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक वह एहतियात के तौर पर चेन्नई में ही रहेंगे। स्थिति पूरी तरह से सुधरने के बाद वापस झारखंड लौटेंगे। साथ ही मंत्री पुत्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति में सुधार होने पर वह आगामी 16 फरवरी को अपने राज्य वापस लौटेंगे, जहां राजधानी रांची में उनका पहला आगमन होगा। इधर राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करने के लिए नए पद सृजित की जा सकती है। इसके लिए वेतनमान देने को लेकर प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली अंतिम रूप में है। वहीं अस्थायीकरण के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाने पर मंथन चल रही है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के पारा शिक्षक वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें वेतनमान देने के लिए पदों का सृजन आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित वेतनमान 5200 से लेकर 2200 तक शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाने पर विचार चल रही है। इधर कोरोना के घटते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर में बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जरूरी सुरक्षा इंतजाम के साथ खोलने का निर्देश जारी किया है। हालांकि इन्हें कब से खोलना है, इनका फैसला राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहमति के आधार पर ही करने को कहा है। यूजीसी ने फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी छूट दी है। यूजीसी ने यह कदम बंद पड़े विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के छात्रों के मांग को देखते हुए लिया है। इधर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में
अब बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई शुरू होगी। इस पर एकेडमिक काउंसिल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब नए पाठ्यक्रम की पढ़ाई को लेकर खाका तैयार की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही सीटों की संख्या की भी निर्धारण की जा रही है। बताते चले कि फिलहाल 3 कॉलेजों के द्वारा बीबीए और बीसीए की पढ़ाई को लेकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव दिया गया था। अब तक एमबीए और एमसीए की पढ़ाई इन कॉलेजों में हुआ करती थी, लेकिन नए सत्र से बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई शुरू किया जाएगा। इधर राज्य में आरटीई के तहत स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत अभिभावक नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक के लिए वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के तहत राजधानी के कुल 102 स्कूलों में नामांकन होनी है। अभिभावक 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद फॉर्म के हार्ड कॉपी पूरे दस्तावेज के साथ 20 फरवरी तक विद्यालय के कार्यालय में जमा करनी है। राज्य में पिछली बार भारी गड़बड़ी के कारण इस बार आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जा रहा है। साथ ही बताते चले कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% नामांकन गरीब बच्चों के लिए रिजर्व है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।